मान सिंह तोमर 1486 में यहाँ के राजा बनते हैं और उस वक्त दिल्ली में लोधी वंश का शासन चल रहा था। आपने बहलोल लोधी का नाम सुना होगा, जिसने सैयद वंश की समाप्ति कर दी थी और लोधी वंश की स्थापना कर दी थी। परंतु उसकी जो नज़र है वो ग्वालियर में पड़ जाती है और यहाँ पे शासक बनते हैं 1486 में मान सिंह तोमर। परंतु मान सिंह तोमर नए नए रहते हैं और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि कैसे अपने राज्य को बचाया जाए, यानी बैटल फील्ड का उनके पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो बहलोल लोधी से संधि कर लेते हैं। जल्दी बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है और फिर अगला शासक बनता है सिकंदर लोधी। 1500 के आसपास कई सारे ऐसे फ्यूजिटिव रहते हैं लोधी वंश के, जो कि भाग के आ जाते हैं ग्वालियर और मान सिंह उनको असाइलम दे देते हैं, यानी संरक्षण देते हैं। इससे नए शासक सिकंदर लोधी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और फिर चढ़ाई कर देते हैं ग्वालियर के ऊपर। परंतु होता ये है कि मान सिंह के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है कैसे शासन करना है और कैसे अपने राज्य को संभालना है। तो जब सिकंदर लोधी आक्रमण करता है तो चंबल नदी के पास उसकी सेना में प्लेग फैल जाता है और कहते हैं कि वहाँ पे प्लेग फैलाने का जो श्रेय है वो मान सिंह के ऊपर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लोधी वंश को कई बार मान सिंह ने हराया था। उस वक्त एक राज्य था धनपुर, वहाँ के जो शासक थे वो विनायक देव थे और विनायक देव अपना राज्य छोड़ के ग्वालियर के पास आ जाते हैं। ग्वालियर के राजा मान सिंह से मिल जाते हैं और उनके साथ मिलके वो गुरिल्ला टैक्टिक के थ्रू लगातार सिकंदर लोधी को परेशान करते रहते हैं और सिकंदर लोधी 1502 तक लगातार आक्रमण करता रहता है। तो इस किले को जीतने का प्रयास करता है पर लगातार वो असफल हो जाता है, क्योंकि जो रसद लाइनें हैं उसको लगातार कट किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो लोधी के सैनिक थे फूड खाना नहीं पा रहे थे। लोधी के सैनिकों को रसद न मिलने के कारण उनको हथियार भी नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए प्लेग लगातार फैल रहा था। दूसरी बात यह है कि सिकंदर लोधी न सिर्फ ग्वालियर पे बल्कि उसकी नज़र मेवाड़ पे भी थी, उसकी नज़र मालवा पे भी थी। तो मेवाड़ के राणा रायमल भी उनसे नफरत किया करते थे। तो प्रॉक्सी वॉर राणा रायमल यानी मेवाड़ के राजा के साथ भी चल रहा था। साथ में चंदेरी, जो कि ग्वालियर के दक्षिण में पड़ती है, वहाँ के जो शासक थे मेदिनी राय, उन्होंने राणा रायमल के साथ मिलके मालवा को जीत लिया था। तो उनसे भी पंगा चल रहा था। मेदिनी राय थे परिहार, तोमर जो थे वो थे ग्वालियर में और सिसोदिया जो थे वो राजस्थान में मेवाड़ पे थे। अच्छा, सिकंदर लोधी उसके बाद वापस लौट जाता है। उसका अब फोकस हो जाता है कि दिल्ली को जो है एक नया कैपिटल चाहिए, तो उन्होंने आगरा बसाया। सिकंदर लोधी का आगरा बसाने का कारण ये था कि वो दक्षिण से आने वाले जितने भी आक्रांता है उनको रोक सकें, एक मजबूत किला बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आगरा जो है वो 1504 में बस जाता है और 1504 के बाद 1505 में वो एक बार और कैंपेन शुरू करते हैं और ग्वालियर पे आक्रमण करना शुरू कर देते हैं 1505 से लेके 1508 तक। उसमें सबसे पहले वो चंबल नदी के ऊपर एक मंडरायल किला था, उस पर अधिकार कर लेते हैं। वो ग्वालियर राज्य के ही अधीन आता है। मंडरायल है वो राजस्थान में पड़ता है। मगर इस बार भी मान सिंह जो है गुरिल्ला टैक्टिक के थ्रू उनको परेशान करने लगते हैं। फिर से होता यही है कि सिकंदर लोधी हार जाता है और उसे अपनी जो सेना है वापस लेके आगरा लौट जाता है। सिकंदर लोधी की जो मृत्यु होती है वो 1517 में होती है और राजा मान सिंह की मृत्यु 1516 में हो जाती है। परंतु सिकंदर लोधी कभी भी अपने जीवन काल में ग्वालियर को जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि 1518 में फिर आ जाते हैं लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी और 1518 में ही उन पे महाराणा सांगा की ओर से आक्रमण हो जाता है। महाराणा सांगा एक्चुअल में महाराणा रायमल के पुत्र थे और रायमल जी की मृत्यु 1509 में हो जाती है। तो मेदिनी राय जो कि चंदेरी के राजा थे वो मालवा पे अधिकार कर लेते हैं और महाराणा सांगा के साथ मिलकर यानी सिसोदिया और परिहारों की सेना इब्राहिम लोधी पे आक्रमण करती है और 1518 में उनको पराजित कर देती है। अच्छा, मान सिंह जो थे वो कला प्रेमी थे और उनके शासन में एक थे मशहूर तानसेन। अच्छा, जो तानसेन थे वो ध्रुपद गायन में काफी प्रख्यात थे और ध्रुपद गायन को एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तानी सांस्कृतिक संगीत शैली कहा जाता है। तो उसमें काफी प्रख्यात है। कहते हैं कि जब तानसेन गाया करते थे तो बरसात हुआ करती थी। अच्छा, इसी फोर्ट के अंदर है गुजरी महल। एक्चुअली में मान सिंह की जो शादी है वो मृगनैनी गुर्जर से हुई थी। तो मृगनैनी ने कहा था कि मुझे एक अलग से सेपरेट महल चाहिए, तो उन्होंने गुजरी महल की स्थापना की, यानी जो बिल्डर हैं गुजरी महल के
वो मान सिंह ही थे। गुजरी महल एक्चुअल में फेमस इसलिए नहीं कि मान सिंह ने उसे बनाया था, वो इसलिए है कि वहाँ पे अगर आप कुछ आर्टिफैक्ट पाएंगे वो पहली और दूसरी सेंचुरी BC के हैं। अर्थात यहाँ पे जैसा कि हम बोलते हैं कि जो ग्वालियर किला है वो एक तरह से देखा जाए तो हुणों के द्वारा एक समय में बनाया गया था शुरू में। बाद में फिर यहाँ पे परिहार राजाओं ने किला बनाया, उसके बाद फिर तोमरों का शासन हो जाता है तो तोमरों ने यहाँ पे और भी बड़े तरीके से यहाँ पे किला बनाया। परंतु जो गुजरी महल है वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट हैं उनका जब सर्वेक्षण किया गया तो पाया जाता है कि यहाँ पे पहली और दूसरी शताब्दी के कुछ यहाँ पे आर्टिफैक्ट पाए जाते हैं जो कि हिंदू और जैन धर्म से बिलोंग किया करते थे। तो अगर आप जाते हैं गुजरी महल तो आप एक बार उन्हें भी देखिएगा। A few moments later. और ये झुलसती हुई गर्मी, मुंह भरते हुए हम लोग एक्चुअली फोर्ट से वापस लौट चुके हैं और पेल की गर्मी पड़ रही है ग्वालियर में। यहाँ से आप देख रहे हैं एक फ्रेंड के जाएंगे अब रूम में। ये रहा होटल, ये बढ़िया यार, गमछा जो बांध लो ज़्यादा अच्छा, कम से कम गर्मी कम लगती है। डाउन टाउन चलो बहुत तेज। हेलो, गर्मी कैसी लग रही है? एक नंबर। देखो क्या है, हम ग्वालियर और दिल्ली के वासी हैं तो हमें ग्वालियर वो की सर्दी गर्मी दिल्ली की सब झेले हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, अब इस तरह से वहाँ कपड़े पहने हुए थे तो काफ़ी पसीना हो गया था। इस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उस वजह से ये गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे दयनीय स्थिति होती जा हम रही लोग कल जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े कारक यानी AC वाले रूम में रुके हुए थे और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। अरे यहीं पे है साला, आज क्यों नहीं रहा, बाहर निकला है धूप। कल रात को भी हम लोगों ने ऑटो करने का प्रयास कर रहे थे। रात के 1 बजे और 2 बजे ट्रेन थी, कई सारे जो गेस्ट आए हुए थे उनको लौटना था, पर ऑटो वाले तो ऑटो वाले रात को एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं और एक तो करने के बाद कैंसिल करते हैं। ये बहुत लफड़ा है। क्या जगह रूम यहाँ से कितना दूर है? मेट्रो टावर के पीछे। अच्छा, तुम तो देखो ना। अरे ये तो पता भी उनको। अरे गुड, इसीलिए एसी में नहीं बैठना चाहिए। नहीं तब तो एसी में बैठ के बड़े अच्छे आनंद आ रहे थे तुमको। इसके लिए फिर नोवा बुक करो फुल एसी में बैठ के बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, नहीं हालांकि हम तो रिसेप्शन पे बैठे थे बहुत देर से, इसलिए तो तुम्हारा कपड़ा चेंज करवा दिया हमने ना, नहीं तो अभी गर्मी में और परेशान होते जब तक रूम ना पहुँचते तब तक। हम होता है कि चिलचिलाती धूप झेला है। अरे हाँ, वॉलपेपर दिखाना। अरे उसने कैमरामैन ने लगवाया ये वॉलपेपर, देख रहे हैं? अब उसका वो था पोज भाई, ऐसा वॉलपेपर लगा के ऐसे दिखाओ दोनों फोन। अच्छा हाँ अच्छा वो वाला पोज था। मैंने ठीक है खींच दो भाई, इस चक्कर में उसने मेरे आधे ऐप उड़ा दिए 5-6 होम स्क्रीन से। तो डे 2 ग्वालियर आज का व्लॉग ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में। कल की प्लानिंग कल बताएंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब आ गए। वंदे मातरम।